नमस्ते सर। नमस्ते सर। दोस्तों आज हमारे साथ में कृष्णदेव जी जुड़े हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। कृष्णदेव जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से रिटायर हुए हैं और 30 जून 2017 को रिटायर हुए। इसके बाद उनके साथ किस तरह से चीटिंग हुआ, कौन कौन सी कंपनी में चीटिंग हुआ, आइए हम लोग जानते हैं उन्हीं के मार्फत। कृष्णदेव सर, पहले तो नमस्कार सर। आप अपने बारे में नमस्कार बताएंगे सर। सर ऑडियंस को कि आप की आयु कितनी है, कब रिटायर हुए, कहाँ से रिटायर हुए, कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने। मैं 2017 में रिटायर हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से हाईली ओके। ग्रेजुएट पोस्ट पर। और अ, और क्या पूछना बता रहे हैं? आपने पढ़ाई का। क्वालिफिकेशन मेरा पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन है। ओके, पोस्ट और ग्रेजुएट सब हैं। जी। और आपकी सर अभी उम्र कितनी है सर। इस समय 65 क्रॉस हो चुकी है। जुलाई जुलाई से शुरू हो गई छाती। ठीक बात है। और आपके पास में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपने कहा आप रिटायर हुए हैं, तो आपके पास पेंशन आती होगी सर। तो जी महीना सर। पेंशन कितनी आती है सर आपकी, हर महीने की कितनी लगभग पेंशन आती इसमें 25,994 रुपये आती है इस प्रेजेंट टाइम। है। ठीक बात है। इस पेंशन के अलावा सर आपका कोई आय का और कोई स्रोत है, कोई रेंट नो की सर। इनकम, कोई दूसरी कोई और इनकम, ऐसा कुछ है और कोई स्रोत है आपका। सर नो सर नो सर। केवल पेंशन ही आपकी इनकम का स्रोत है। इस कोशिश करते चलता है। ओके। और सर आपके बच्चे अभिमन्यु वो क्या करते हैं। अब कुछ नहीं करते हैं, वही ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, ये सब तैयारी चल रही है। ओके, पर अभी अर्निंग मेंबर नहीं है वो घर के। जी सर नहीं। ठीक बात है सर। अभी आप बताइए क्या चीटिंग हुआ और कौन कौन सी कंपनी में चीटिंग हुआ और चीटिंग की शुरुआत कैसे हुई। चीटिंग ये हुआ सर कि हमने एसबीआई लाइव कराई थी। तो उसके एवज में एक फोन आता है, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वहाँ फोन आता है कि आपने एसबीआई लाइव कराई, आपका पैसा कहाँ कहाँ जमा है ये आपको पता है, लास्ट में चल रहा है फायदे में चल रहा है। हमने कहा हमको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन फोन आता है दूसरी जगह से, तो वो बोलते हैं भाई आपने ऑनलाइन दर्ज कराई रिपोर्ट, और आप जो है क्या जानना चाहते हैं। हमने कहा हमारा पैसा कहाँ लगा है ये पता होना चाहिए हमको, फायदे में है कि नुकसान में है। तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा 2 चेक आपके नाम इशू हुई थी, जो लगभग 5 लाख के बराबर है, और वो दोनों कैंसिल होकर कंपनी को वापस आ गई है। अब हमने कहा क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि अब इसके लिए आपको अपने लड़के के नाम 5% का बीमा कराना पड़ेगा, उसका बीमा होगा हमारा भी होगा, दोनों साथ अटैच होके कंपनी को जाएगा। तो हमने करा दिया भाई, मैंने आदमी भेजा, हमने करा दिया। ठीक उसके बात है। बाद 1 महीने बाद वो बोलते हैं कि आप हमारा जो फोन जाए अकाउंट सेक्शन से, वो आपसे पूछेंगे कि आप पैसा क्यों वापस लेना चाहते हो। तो उनको बता देना लड़की की शादी है। तो हमने कहा कि भाई हाँ आया फोन, जो हमने तो बता दिया उनको कि लड़की की शादी, इसलिए हम पैसा ड्रा करना चाहते हैं। तो बोला कितना पैसा आपको लग जाएगा। हमने कहा जो भी आप अधिक से अधिक दे सकते हैं। उनका 20 लाख कर दें, हमने कहा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने मैनेजर से बात कर लीजिए। तो उन्होंने 20 लाख पास कर दिया। इसके बाद वो कुछ दिन बाद वो बोले कि आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा। हमने कहा क्यों नहीं हो रहा। बोला आपका पीएफपी नंबर अलॉट नहीं है। तो हमने कहा पीएफपी नंबर क्या होता है। बोला इसके लिए फिर से एक पॉलिसी करानी पड़ेगी 2 लाख की, जो हमारा 2 लाख लगेगा, आपका भी 2 लाख लगेगा। तो हमने पॉलिसी कराई, फिर उनको दिया भाई। इसके बाद कुछ दिन बाद वो बोलते हैं कि भाई अब हम मैनेजर को बीच में शामिल नहीं करना चाहते हैं, और आप सारे डॉक्यूमेंट्स और 2 लाख रुपया आप हमारा आदमी जाएगा उसको दे दीजिएगा, तो आपके बाद में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। तो हमको डर लग गया, फिर हमने वही पैसा सारी कार्रवाई रोक दी। ये है पूरी कहानी। ठीक बात है। दोस्तों सर की थोड़ी आवाज क्लियर नहीं थी, मैं उनका केस आपको समराइज कर देता हूँ। सर की एक पॉलिसी थी पुरानी एसबीआई लाइफ में, जिसमें वो 50,000 रुपए साल का जमा कराते थे।
करीब करीब 5 साल उन्होंने पैसा जमा करवाया रेगुलरली। और वो पैसा जमा करने के बाद में 2021 में जब करीब 5 साल पूरे हो गए, तो उनके पास में कॉल आता है कि आपका कोई पैसा एसबीआई में जमा करवा रहे थे, वो क्या जमा करवा रहे थे, कैसे जमा करवा रहे थे, उसका कितना पैसा मिलेगा, आपको कुछ आइडिया है? ये बोलते नहीं, हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। तो वो लोग आगे चल के कॉल किए, उनके पास में एसबीआई की डिटेल्स ऑलरेडी थी। तो यानी कि ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि ऐसे लोगों के पास में कस्टमर्स का डेटा कैसे जाता है। तो कहीं ना कोई लीक पॉइंट है या लूज पॉइंट है, जिसके कारण से ऐसे लोगों के तक सर की पुरानी पॉलिसी का डिटेल्स गया। अब वो क्योंकि पुरानी पॉलिसी के डिटेल्स का हवाला देकर के कॉल करते हैं, इसलिए जो कस्टमर होता है उसको चीट करना आसान होता है। सो नाउ अब उन्होंने पुरानी पॉलिसी का हवाला देकर कॉल किया और ये पूछा उनसे कि आपको कुछ पता है। इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लेन दर्ज करी और कंप्लेन का फॉलोअप करने के लिए फोन किया और फिर बताया। फिर अब यहां से इनको लालच दिया कि आपके नाम से 2 चेक इशू हो गए थे 5 लाख रुपए के, वो चेक वापस से रिटर्न आ गए हैं। तो अगर आपको वापस वो पैसे चाहिए आपको, इन्होंने 2.5 लाख जमा करवाया। अब इनको बताया गया कि 5 लाख रुपए का चेक बना। अब वो चेक अगर वापस चाहिए तो 5% का बीमा और करवाइए। तो इन्होंने एक पॉलिसी इशू करवाई 25,000 रुपए की अपने बच्चे के नाम पर। उसके बाद में फिर आपस कॉल आता है कि वो पॉलिसी चालू हो गई, अब हम लोग आपको पैसा देना चाहते हैं। तो आपके पास आगे अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई फोन आएगा और आप उनको बताइएगा कि आपको पैसा क्यों विड्रॉ करना है वगैरह। सो कुछ इस तरह से फिर झांसा देकर के कुछ 2-2 लाख रुपए की और पॉलिसीज करवाई गई। टोटल 4.25 लाख रुपए की पॉलिसीज करवाई गई। और झांसा ये दिया गया कि आपको पहले 20 लाख रुपए का झांसा दिया गया, बाद में 25 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा झांसा दिया गया। तो इस तरह से एक लालच का बनाया गया, एक दिस लालच क्रिएट किया गया, जिसमें कि क्योंकि पुरानी पॉलिसीज की डिटेल्स थी इसलिए सर को विश्वास भी होता रहा। सो इस तरह से सर को फंसाया गया और टोटल 4.25 लाख रुपए सर का निवेश हुआ। सर की पॉलिसी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। होल्ड ऑन। ये आप देखेंगे, ये सर की टोटल 3 पॉलिसियां इशू करी गई हैं। 2 पॉलिसियां आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने इशू करी हैं और एक पॉलिसी टाटा एआईए ने इशू करी है। 2 पॉलिसियां जो आईप्रू ने इशू करी हैं उनमें टोटल प्रीमियम 2.25 लाख रुपए करीब जमा करवाना है सर को। और जो एक पॉलिसी टाटा एआई ने शुरू करी है वो उसमें हर साल 2 लाख रुपए जमा करवाना जरूरी है। यानी कि टोटल जो एनुअल प्रीमियम सर को अब जमा करवाना है वो 4.25 लाख रुपए के आसपास जमा करवाना है। सर एक्चुअली एक पेंशनर है। उनकी पेंशन इनकम सालाना है करीब 2,55,000 रुपए। उनके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शायद शेयर करता हूं, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स। और जबकि जो प्रपोजल फॉर्म्स भरे गए हैं तो आप ये देखेंगे कि सितंबर 2021 में आईसीआईसीआई जो पॉलिसी इशू करता है उसमें सर की इनकम दिखाई जाती है 4.5 लाख रुपए। 2 महीने बाद नवंबर 2021 में जो पॉलिसी इशू होती है आईसीआईसीआई प्रू की, उसमें उनकी इनकम दिखाई जाती है 5.5 लाख रुपए। और इन दोनों ही पॉलिसीज में उनको सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया गया 65 ईयर्स की उम्र में, जबकि हकीकत यह है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन नहीं है। उनको केवल एक ही सोर्स है इनकम का, वो है पेंशन इनकम। और पेंशन इनकम के थ्रू उनकी जो सालाना आय है वो 2,55,000 रुपए है। सो ये समझना बहुत आसान है कि जिस आदमी की 2,55,000 रुपए सालाना इनकम होगी वो कभी भी 2.25 लाख रुपए की पॉलिसीज नहीं करवाएगा। साथ ही साथ ऐसा ही फिर चीटिंग दिसंबर 2021 में टाटा एआई के एजेंट्स ने भी किया। वहां पर उनकी इनकम 4.5 लाख रुपए दिखाई गई सालाना, उनको वहां पर भी सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया गया। और 2 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम का पॉलिसी इशू किया गया दिसंबर 2021 में। सो कुल मिलाकर के सर को 4.25 लाख रुपए पॉलिसीज इशू करी गई हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है वो है 2,55,000 रुपए। मैं सर के इनकम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ। सो ये सर का पेंशन डॉक्यूमेंट है। ही इज अ पेंशनर और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम के ये कार्ड है। इसके बाद में ये है सर का प्रूफ ऑफ पेंशन। जो इनकम आता है वो है उनका सैलरी एज पर प्रोविजंस इज 2,55,020 रुपए। सो दिस इज अ क्लियर प्रूफ कि उनका जो एनुअल इनकम है वो 2,55,000 रुपए है। नाउ अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा। सो सर अभी इस तरह से फॉर्म्स में आपकी इनकम को बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया। और वो बड़ा चढ़ा करके भी अगर हम लोग सही माने, वो बड़ी चढ़ी इनकम को भी अगर हम लोग सही माने तो भी ये लॉजिकल है कि कोई भी आदमी जो 2.25 लाख रुपए साल के कमाता है या 4.25 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए साल के कमाता है, वो 2.25 लाख रुपए और
2 लाख रुपए का पेंशन पॉलिसी या सॉरी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेगा। बट यहाँ पर कंपनीज की अंडरराइटिंग टीम की जो एक मेजर मिस्टेक है वो ये है सर, कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर का 1 लाख रुपए सालाना से अधिक प्रीमियम का पॉलिसी करता है, तो ये जरूरी है कि कंपनी ये जांच कर ले कि जिस हम लोग क्लाइंट की इतनी बड़ी प्रीमियम की पॉलिसी कर रहे हैं, वो इतना प्रीमियम हर साल डिपॉजिट करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, उसकी डिटेल में जांच करना ये कंपनी की जिम्मेदारी है। इसके लिए कंपनी को ये रूल है, आईआरडीए की तरफ से ये रूल है हर सब इंश्योरेंस कंपनीज को, कि वो कस्टमर के सैलरी प्रूफ या इनकम प्रूफ जरूर लें। पर आपके केस में ऐसे इनकम प्रूफ नहीं लिए गए और इसीलिए इस तरह की पॉलिसियां जारी हुई हैं सर। सो ये क्लियर कंपनी का गलती है। हम लोग आपका केस कंपनी के सामने रखेंगे। आई एम श्योर कि आपको कंपनी से न्याय मिलेगा। ठीक बात है सर, मैं आपकी ना बात कंपनीज के सामने रखूंगा। आपका केस काफी जेन्युइन है, आप एक पेंशनर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं और आपको ये पॉलिसी इशू नहीं होनी चाहिए थी। अगर कंपनी गाइडलाइंस का, आईआरडीआई की जो रेगुलेटर की जो गाइडलाइंस है उनका अगर पालन किया गया होता तो आपको ये पॉलिसियां कभी इशू नहीं होती। सो आई डेफिनेटली पिक अप दिस केस और आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले सर। आप और कुछ कहना चाहते हैं सर कंपनी को, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से, कंपनी के डायरेक्टर से आप कुछ कहना चाहते हैं, सीईओ से कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारा पैसा वापस हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है सर, और क्या कहेंगे। बिल्कुल ठीक बात बहुत है।